ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो है जब न्यूमोनिया बैक्टीरिया कॉज जो न्यूमोनिया डिजीज होता है उसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने जो है उनकी वायरलेंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 1928 में किया था। ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो 1928 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में जो है इन्होंने बैक्टीरिया लिया था। जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया लिया था जो कि न्यूमोनिया डिजीज कॉज करता है। और इन्होंने लिया था माइस। चूहों पर इन्होंने इन दोनों जो चीजें थी इस पर इन सबका यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरिया था, इन्होंने दो टाइप के स्ट्रेन लिए थे। इसमें दो स्ट्रेन थे, पहला था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ था और आर स्ट्रेन जो है रफ था। जो स्मूथ स्ट्रेन था इसमें क्या था कि ये जो है इसमें जो है कैप्सूल पाया जाता था। बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है। जो भी बैक्टीरिया होंगे उसके चारों ओर जो है पॉलीसेकेराइड की लेयर देखने को मिली थी जो कि कैप्सूल थी। इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था और आर स्ट्रैंड में किसी भी तरह की जो है कैप्सूल इसमें प्रेजेंट नहीं था। ये सिंपल इस तरह से था और ये जो है रफ स्ट्रैंड और इसको जो है स्मूथ स्ट्रैंड। न्यूमोनिया के जो दो स्ट्रैंड थे, पहला स्ट्रैंड था स्मूथ स्ट्रैंड जो कि एस थर्ड स्ट्रैंड था और दूसरा स्ट्रैंड था आर सेकेंड स्ट्रैंड। इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे जो है कैप्सूल नहीं था, कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। जो कैप्सूल जिस भी बैक्टीरिया में जो है एस थर्ड स्ट्रैंड में जहाँ पे कैप्सूल पाया जाता है इसमें जो है ये जो बैक्टीरिया होंगे ये जो है डिजीज कॉज करेंगी। ये बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज करती है क्योंकि इसके चारों जो लेयर पाई जाती है इस लेयर की वजह से ये जब भी होस्ट में इंटर करती है तो ये जो है होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है इसको नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये जो है डिजीज कॉज करता है। जो आर स्ट्रैंड होता है इसके चारों ओर किसी भी तरह की जो है हमको कैप्सूल का लेयर देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक सिंपल इसकी जो कवरिंग होती है वो होती है। तो आर सेकेंड स्ट्रैंड जब भी किसी होस्ट में इंटर करता है तो होस्ट में इंटर करने के बाद जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है ये जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है मतलब जो होस्ट होता है उसमें डिजीज कॉज नहीं होता है। तो ये जो एस स्ट्रैंड था एस थर्ड स्ट्रैंड ये जो है वीरुलेंट था क्योंकि ये डिजीज कॉज करता था और ये जो है नॉन वीरुलेंट है। तो इस तरह से जो है ग्रिफिथ ने दो स्ट्रैंड लिए थे, पहला तो एस थर्ड स्ट्रैंड, दूसरा लिया था इन्होंने आर सेकेंड स्ट्रैंड। ये जो है स्मूथ स्ट्रैंड था और ये रफ स्ट्रैंड था। इसमें कैप्सूल पाया जाता है और इसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है। इसमें कैप्सूल पाया जाता है तो ये जो है जब भी किसी होस्ट में प्रवेश करता है जो होस्ट होती है उसका इम्यून सिस्टम इसको नष्ट नहीं कर पाता है और ये नष्ट नहीं होगा मतलब इसको पावर है तो ये जाके जो है उस होस्ट में डिजीज कॉज करेगा, उसको निमोनिया डिजीज हो जाएगा। और जबकि आर स्ट्रैंड होगा इसमें जो है किसी भी तरह की कैप्सूल की लेयर नहीं होती है तो होस्ट इसको आसानी से मार देता है और इसमें किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। उन्होंने पहले तो एस थर्ड स्ट्रैंड को जो है माइस में इंजेक्ट किया। एस थर्ड स्ट्रैंड को जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तब उन्होंने देखा जो माइस था उसमें जो है डिजीज कॉज हुआ और वो मर गया। ठीक है, जो एस थर्ड स्ट्रैंड था उसको माइस में इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा जो माइस था वो मर गया क्योंकि एस थर्ड जो स्ट्रैंड है उसमें कैप्सूल पाया जाता है और कैप्सूल की वजह से माइस का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको नष्ट नहीं कर पाता है। अब ये जो है अब जो बैक्टीरिया किसी होस्ट में आ गया और वो जो है नष्ट नहीं हुआ तो अपना कॉज करेगा, अपना डिजीज कॉज करेगा, जो भी करेगा। तो यहाँ पे माइस को जो है निमोनिया हो जाता है और वो मर गया।
ये पहला था। फिर सेकंड इन्होंने ऑब्जर्व किया जब आर सेकंड स्ट्रैंड जो कि नॉन वेरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करता, इसको जो है माइस पर इंजेक्ट किया। इसको माइस में इंजेक्ट करने के बाद जो माइस था वो क्या हो गया, सरवाइव कर गया, क्योंकि इसके जो ये वाले जो बैक्टीरिया है इसके चारों ओर कैप्सूल नहीं पाया जाता है और इसको जो है माइस आसानी से जो है इसको मतलब उसका इम्यून सिस्टम होता है वो आर सेकेंड स्ट्रैंड को बैक्टीरिया को आसानी से मार देता है। तो इसको मार देने के बाद अब बैक्टीरिया मर गया तो वो चूहे में किसी भी तरह का इसको निमोनिया डिजीज नहीं होता है और चूहा जो है जिंदा निकल जाता है। फिर इन्होंने देखा अब जो एक थर्ड स्ट्रैंड है उसको जो है ग्रिफिथ ने हीट किल कर दिया। हीट किल्ड जो एस थर्ड स्ट्रैंड बैक्टीरिया था इसको जो है जब इन्होंने माइस पे इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट करने के बाद ये जो माइस है वो क्या हो जाता है, सरवाइव हो जाता है, क्योंकि ये जो एस थर्ड बैक्टीरिया है यहाँ पे इसको किल करने के बाद उसको माइस में इंजेक्ट किया जाता है, तो अब वो जो है माइस जो है सरवाइव कर जाता है। अब इन्होंने जो एस थर्ड किल्ड हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था इसको और आर सेकेंड जो कि लाइव था, ठीक है ये लाइव था, इस बैक्टीरिया को इन माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया। इन तीनों को एस थर्ड स्ट्रैंड जो कि हीट किल्ड था इसको पहले से किल कर लिया गया था, उसके बाद आर सेकेंड जो बैक्टीरिया था लाइव था उसको माइस में इंजेक्ट करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है वो मतलब जो माइस है वो कैसे हो जाता है, मर जाता है। क्यों, इन्होंने एस थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करता है इसको मार दिया, उसके बाद आर लाइव जो बैक्टीरिया था इन दोनों को जो है माइस में इंजेक्ट किया, तब माइस जो है मर गया। यहाँ पे ये तो नॉन विरुलेंट है, ठीक है, ये तो डिजीज कॉज नहीं करते हैं और ये पहले से मर गए हैं, तब यहाँ पे माइस जो है कैसे मर गया, इसको जो है इस चीज का पता लगाने के लिए जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तब इनको पता चला कि ये जो एस थर्ड बैक्टीरिया है जो कि ये डिजीज कॉज करता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल है जो कि जो आर सेकेंड स्ट्रैंड है जो कि लाइव है और नॉन विरुलेंट है, उसमें जो है इन्होंने डिजीज कॉजिंग जो पावर है यहाँ से एस थर्ड से यहाँ पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब इस जो मतलब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जरिए जो है कंक्लूजन क्या निकलता है कि कंक्लूजन निकलता है जो डेड बैक्टीरिया था, डेड बैक्टीरिया कौन है, एस थर्ड स्ट्रैंड डेड बैक्टीरिया है, इसकी वजह से इससे जो है कोई केमिकल कुछ भी हो जो कि उस समय पता नहीं था, कोई ऐसा केमिकल है जो कि आर सेकेंड जो कि नॉन विरुलेंट है, मतलब इसमें ये जो है किसी भी तरह के डिजीज कॉज नहीं करता है, इसमें इस डेड बैक्टीरिया से कुछ ऐसे केमिकल से जो आ गए जो कि आर सेकेंड को वेरुलेंट बना देता है और यहाँ से जो चीज ट्रांसफर होती है, यहाँ से जो है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट निकल के आया। आगे जो है इस एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन और आएगा जहाँ पे ये पता चलेगा कि डेड जो बैक्टीरिया होती है वहां से कौन सी ऐसी कंपाउंड या कुछ भी जो है वहां से ऐसी कौन सी चीज है जो कि लाइव किसी बैक्टीरिया में आती है और उसको तो जो ग्रिफिथ है उनके अकॉर्डिंग जो है एस थर्ड जो कि डेड बैक्टीरिया है और आर सेकेंड स्ट्रैंड जो कि लाइव बैक्टीरिया है, यहाँ पे क्या होता है जो एस सेकेंड डेड बैक्टीरिया से कुछ ऐसी चीज होती है जो कि आर सेकेंड लाइव बैक्टीरिया में आती है जो कि आर सेकेंड लाइव बैक्टीरिया को क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। यही जो है हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा कि कुछ ऐसे जो केमिकल या कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो जो है आर एस थर्ड से यहाँ पे आती है और इसको जो है जो कि पहले ये कैसा था, नॉन विरुलेंट था, ये जो है रोग मतलब डिजीज कॉज नहीं करता था, लेकिन अब इसके जो कैरेक्टर है वो बदल गया है, अब ये जो है विरुलेंट हो जाता है और ये भी जो है बैक्टीरिया डिजीज कॉज करने लगता है। तो ग्रिफिथ का जो कंक्लूजन निकल के आया यही था और यहाँ पे जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है आगे जो है इस तरह से यहाँ से कौन सी जो पदार्थ है या कोई जेनेटिक मटेरियल है जो कि आगे जाके ट्रांसफर होती है, इसके लिए जो है आगे कौन सी चीज है, क्या वो डीएनए है या आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट, इसका पता लगाने के लिए जो है अगला जो है ग्रिफिथ का एक्सटेंशन एक्सपेरिमेंट आएगा जो कि हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।